तो मैं बता रहा था कि ये सब ऑप्शन वगैरह कि जैसे सेव का ऑप्शन है, अब मैं एक आध समझा दे रहा हूँ, उससे आइडिया मिल जाएगी। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 10 मिनट। आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आप टाइप करने में बिजी हैं और आपने ध्यान नहीं दिया, इसको कंट्रोल एस करके सेव करें, तो 10 मिनट के बाद ये अपने आप सेव कर देगा। सो आफ्टर 10 मिनट ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी, यानी इसको सेव कर देगा ताकि वो आपका लॉस ना हो। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप 5 मिनट्स कर दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारी और चीजें हैं। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जैसे है, MS ऑफिस के बहुत सारे ऑप्शन को इन्होंने किया हुआ है, विन वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर और रिवर्स, एक्सेल टू लिब्रे आईसी, यहाँ पे इसके कैलकुलेटर को आप कर सकते हैं, या चार्ट का जैसे कुछ दिया हुआ है, या इसके अंदर और भी बहुत सारा ऑप्शन है, प्रिंट का है कुछ। तो देखा जाए तो ये सारी सेटिंग बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग होती है, और आप उसमें बेसिक वो कुछ चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। तो ये एक तरह से सॉफ्टवेयर की सेटिंग का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा वरी होने की, हाँ सॉफ्टवेयर को अच्छे से हैंडल करना, यूज करने के लिए ये थोड़ा सा जानना जरूरी होता है। इसी तरह यहाँ पे आपका ऑप्शन था। अब ऑप्शन में जैसे मान लीजिए कोई कैटेगरी है, इसमें दिया एडिट। अब एडिट में क्या क्या चीजें हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑल, ये सब दिया हुआ है। देखिए कलर, ये जो मेन्यू उसके अंदर खुल रहा है, आप कोई चाहते हैं उसमें आपको यूज नहीं है, जरूरत नहीं है, हटाना है, ऐड करना है, तो वो सारा यहाँ पे आप ऐड और कर सकते हैं। तो जो मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन खुलता है, जनरली क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शन हमको नहीं यूज करने हैं, तो हम क्यों इतना ओपन करें फाइल, मेन्यू पे क्लिक करें और सारा ऑप्शन खुले, नहीं हमें नहीं चाहिए, 4-5 जो जरूरत का वही चाहिए, बाकी खुले ही ना। तो इसको आप अपने हिसाब से उसको ऐड और यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए ऐड आइटम, रिमूव आइटम, इधर आ जाएगा। रिमूव का मतलब ये नहीं कि डिलीट हो जाएगा, नहीं, सिर्फ उस मेनू में अपीयर नहीं होगा, व्यू नहीं होगा। तो ये सारी चीज कस्टमाइज है। कस्टमाइज का मतलब अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना। उसके बाद विंडो में भी आपका यही फाइल जो खुली है, न्यू विंडो में खोलना है, तो ये न्यू विंडो में खुल गई। इस विंडो को क्लोज करना है, कंट्रोल W कर दिया। कंट्रोल W का अक्सर क्वेश्चन आता है, कंट्रोल W से क्या होता है, किसी भी विंडो उसके उसमें विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए वही होता है, विंडो का न्यू विंडो, ठीक है, यहाँ पे क्लोज करना, यहाँ पे अरेंज करने का भी होता है, स्प्लिट करने का भी होता है। हम कई विंडो खोल लें यहाँ पे, वो ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। सपोज 3 विंडो खोल लिए, अब इसको अरेंज करना है, तो हम अरेंज ऑल कर दें, तो 3 एक के पीछे ऐसे आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा है, जो सबसे ऊपर है वो जो एक्टिव है, वो 3 वाली एक्टिव है, वो सबसे ऊपर है, तो जिस पे हम क्लिक कर दें वो एक्टिव हो जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पे, तो 1 की 2C फाइल, 1 की 3C, 1/1, इस तरह से करके 1 कोलन, यानी ये विंडो का। तो ये है विंडो का। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस का हो गया। अब आते हैं न्यू में और हम करते हैं स्प्रेडशीट। अब हम स्प्रेडशीट पे आते हैं। स्प्रेडशीट जैसे नाम से ही आपको लग रहा है, फैली, स्प्रेड मतलब फैली हुई एक शीट। एंड स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑन बेस्ड ऑन रोज एंड कॉलम्स। रोज के जो नंबर होते हैं वो ABCD, और सॉरी कॉलम के जो नंबर वो होते हैं उसके एड्रेस होते हैं ABCD, और रोज जो होती है 1 2 3। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। दिस इज सेल। हम यहाँ पे ये सेल है, उस सेल का क्या एड्रेस है, C, कॉलम नंबर C और 6 नंबर रो, तो C6 यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब हमें जैसे कोई चीज टोटल करना, हमने यहाँ पे लिखा 50 और यहाँ पे लिखा 50। अब इसको हमें यहाँ पे रख के टोटल करना इस सेल में, तो ये सेल है C6, ये है C7, तो हम यहाँ पे रखेंगे इक्वल साइन, कोई भी फॉर्मूला इसमें करते हैं ऐसे,
सम, अब इसके अंदर थोड़ा अलग होगा तो मैं नहीं जानता, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, C6 C7 ये जोड़ दिया उसमें 100। हमने यहाँ पे फिगर कल को बदल दी तो यहाँ पे चेंज कर लिया, तो जहाँ पे भी हो उसको ये फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। इक्वल साइन से शुरू होता है और उसके बाद इस फॉर्मूला का नाम, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह के फॉर्मूला हैं और एक्सेल में बहुत ज्यादा है, मतलब वो पूरा समझ लीजिए कि सब मिला लिया जाए तो करीब 300-400 के करीब होंगे। तो ये है एक बेसिक सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया खाली। तो इस तरह से कॉलम अब यहाँ पे ये हो गया और ये सेल हो गई। आपका ये आगे बढ़ते जाइए तो जब ये खत्म होता है AZ होता है तो उसके बाद फिर AA से शुरू हो जाता है। ये देखिए Z खत्म हुआ तो AA, लास्ट कॉलम पे जाना है कंट्रोल की और राइट कर्सर पे आप करिए तो लास्ट कॉलम पे आ गए 1MJ ये लिखा हुआ है। होम पे आना है, कंट्रोल की होल्ड डाउन करिए, राइट कर्सर पे क्लिक कर दिए, फर्स्ट पे आ गया। होल्ड डाउन कंट्रोल की लेफ्ट कर्सर मतलब राइट वाला, अप एंड डाउन वाला नहीं, तो लास्ट पे आ गए, इसको किया 1 पे आ गए। हमें कोई चीज यहाँ पे 1 पे लिखी और हम यहाँ पे प्लस करके ड्रैग करते हैं तो ये देखिए 2 3 4 ये अपने आप फिल होता है, ये अपने आप। तो हमने 1 लिखा और यहाँ पे आए और यहाँ पे प्लस करके हमने ड्रैग कर दिया, सबसे लास्ट पे पहुंच गए। माउस से आप जो है ड्रैग करके उसको लेके जाइए, ठीक है। I और J ये देखिए बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा। हमने देखिए कंट्रोल की कायदे से नहीं प्रेस किया था तो ये सब में 1 आ गया। तो कैसे ये प्रेस करेंगे क्या यहाँ पे वो आएगा, उसके लिए आप जो है ये जब होल्ड डाउन करें और प्लस का निशान यहाँ पे जब ये 1 ऐसे ड्रैग कर रहे हैं इसका मतलब ये पेस्ट कर रहा है वही नंबर। ऐड कब करेगा, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट आप करेंगे, ठीक है। तो होल्ड डाउन बिना कंट्रोल की होल्ड डाउन नहीं करना होगा, आप डायरेक्ट ड्रैग करिए, आप लेके जाइए, वो नंबर देखिए धीरे धीरे 7900 ये चेंज करके वो दिखा रहा है। हम इसको ड्रैग करते हैं। अब लास्ट कैसे जाते हैं इसकी शॉर्टकट की इसके अंदर क्या मुझे नहीं पता, एक्सेल में मुझे मालूम है। तो मैं बढ़ता चला आ रहा हूँ, देखिए 285 वो कहाँ चला चला जा रहा है, ये भी 367 कॉलम हो गया और आखिरी कॉलम क्या है इससे हम अभी आज इसमें पता ही कर लेते हैं। तो आप ड्रैग करते बस जा रहे हैं माउस से, माउस की लेफ्ट की प्रेस किया हूँ और ड्रैग करता चला जा रहा हूँ। अब तक कितने कॉलम हो गए, 690 700 और ये कॉलम कितने हो गए, AMJ कुछ कर देता ना, अभी ये F चल रहा है, AG चल रहा है, AHIJKL AMJ था ना शायद, AMJ 124 कॉलम है, 1024। तो अब आप ये नंबर नोट कर लिए, लिब्रे ऑफिस में जो एक्सेल के कॉलम है 124 है। अब यहाँ पे आप हैं, आपको फिर सीधे पहले कॉलम पे आना है, होल्ड डाउन कंट्रोल की राइट कर्सर, होल्ड डाउन कंट्रोल की लेफ्ट कर्सर, सीधे आप आ गए 1024 कॉलम। यहाँ पे आपको नीचे आना हो, पहले पे है कंट्रोल की होल्ड डाउन डाउन कर्सर, कितनी रो है 10,000, नो नो 10,000 नहीं, 1,04,000 ना ना सॉरी 1,00,000 भी नहीं है, 10,48,576 रो है, 10,48,000। यानी आप एक शीट के अंदर 10,48,576 डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। 10,48,576 लिख लीजिए, 10,48,576 है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं? शफक हेलो, तो ये आपकी हो गई 10,48,576 करोड़।
और इसी तरह फिर हर सेल का एक एड्रेस हो गया F। अब इस सेल का एड्रेस क्या हुआ, ये आखिरी सेल का क्या एड्रेस हुआ, आखिरी सेल का एड्रेस हुआ AMJ 10,48,576। नोट कर लीजिए, आखिरी सेल का एड्रेस है। लास्ट सेल इस शीट की, इस लिब्रे ऑफिस की शीट की आखिरी सेल का एड्रेस है AMJ 10,48,576। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ये। और पहली सेल का एड्रेस है स्प्रेडशीट की A1, पहली सेल। कॉलम के हिसाब से देखा है तो आखिरी सेल का एड्रेस है AMJ 1024, AMJ 1024। तो पहला A1, लास्ट कॉलम का एड्रेस है AMJ 24, AMJ 1024। लास्ट रो का एड्रेस है, मतलब लास्ट रो की पहली सेल का एड्रेस है A 10,48,576 और शीट की आखिरी सेल का एड्रेस है AMJ 10,48,576। तो चारों कोनों के 4 एड्रेस हो गए। हर सेल में जब भी आप कुछ लिखते हैं उसके बाद आप टैब की प्रेस कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो नीचे आएगा। आप ऑप्शन इसका चेंज भी कर सकते हैं कि एंटर करें तो राइट की तरफ जाए। तो बेटर है कि टैब नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मार्क्स, या मैं किसी का वो बना रहा हूँ, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, इस तरह की। तो हमने ये इसमें दे दिया। आप इसी तरह इस सेल को जैसे टेबल के अंदर करते थे इसको कर सकते हैं। जो फील्ड में नाम फिट नहीं हो रहा, यहाँ पे एक हल्का सा निशान आ रहा है जो बताता है ये पूरी तरह फिट नहीं है, तो आप इसको ड्रैग कर दिए तो वो पूरी तरह फिट। जाहिर सी बात है कि नाम आपको बड़ा चाहिए तो ये बड़ा एड्रेस चाहिए। अगर आपको लगता है यहाँ एक कॉलम मिसिंग है तो राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम बिफोर कर लिए, इधर ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पे ये शिफ्ट नहीं होगा। फील्ड सेल कैन नॉट बी शिफ्टेड बियॉन्ड शीट। ये कौन सी बेवकूफी है, शिफ्ट हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों आ ही नहीं रहा है, जबकि एक्सेल के अंदर बहुत आसान है कि कॉलम यहाँ पे जैसे हमने सीरियल नंबर देना है और हमने फादर्स नेम लिख लिया था तो हम राइट क्लिक करके सीधे सीरियल नंबर कर सकते हैं। बकवास है ये लिब्रे ऑफिस के मुकाबले, उससे अच्छा तो यही है। ये देखिए है ना, ये मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक कॉलम और चाहिए तो राइट क्लिक किया, इंसर्ट, अभी देखो अपने आप कॉलम आ गया। ये थोड़ी ना कह रहा है कि आप फिल नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मुझे लगता है यहाँ पे एक नेम का भी चाहिए तो यहाँ राइट क्लिक किया, इंसर्ट, एक और आ गया, नेम कर दिया। वहाँ पे क्या है, ये दुनिया भर की कहानी बता रहा है एकदम क्या। इंसर्ट कॉलम बिफोर फील्ड सेल कैन नॉट बी शिफ्टेड। अरे फील्ड सेल से क्या मतलब है, शिफ्ट मत करो ना, इंसर्ट करो। इंसर्ट कॉलम आफ्टर, फिर कह रहा फील्ड सेल कैन नॉट बी शिफ्टेड बियॉन्ड द शीट। अच्छा ये पूरी फील्ड है, यहाँ पे इस भी कर रहा है क्या, 10 से 24 मैंने फील्ड कर दिया है। हाँ ये इसी भी कर रहा होगा।
यहाँ से ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फिर मुझे इसके पहले सीरियल नंबर चाहिए, राइट क्लिक इंसर्ट कॉलम बिफोर। हाँ तो भैया ठीक है, वो फील्ड था इसलिए नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे फिर हमने सीरियल नंबर दे दिया। इस तरह से हम इसके वो ऐड कर सकते हैं जब भी कोई रो और कॉलम इस तरह से। सो बेसिक, आप लोगों ने कभी एक्सेल के अंदर काम किया है? सर मैंने नहीं किया है। कभी नहीं किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता, प्रोग्राम है। अब सीख रहे हैं, अब कर पाएंगे तो करेंगे, भाई को जरूरत पड़ती है। पड़ती है ना एक्सेल की। हाँ मैंने बताया था उनको कि कुछ काम होता तो मैंने इसको बोला था एक्सेल में बनाओ, उसके अंदर सब बहुत सारा वो है, तो जरूरत होगी बताना, हम बता देंगे। फिर मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा कि कुलसुम ने सीखा है, कुलसुम को मालूम है, हाजरा को भी सीखा, उसको भी मालूम है। अरे सर बहुत पहले सीखा है, लाइफ में भूल गई होंगी सब है। हमने भूल नहीं गई होंगी, पूछोगे बता देंगी सब। हाजरा बिल्कुल नहीं भूली होगी, शायद कुलसुम हो वो तो सकता है भूल गई। पता नहीं कहाँ बनवाते हैं, हम हमको लगता है किसी अपने फ्रेंड के यहाँ बनवाते हैं। हाँ कहीं और बनवाते हैं। तो ये शीट ये बहुत जी काम की है एक्सेल के अंदर इस तरह का, और टोटल करना, वो बनाना, शीट बनाना, कुछ भी सारे रिकॉर्ड को रखना, बहुत इस तरह की लिस्ट है शीट। तो इस तरह से बहरहाल हम वो करते हैं। और बाकी फिर नाम वाम है, आप नाम, अच्छा अब यहाँ पे नाम भी है, सीरियल नंबर 1। अब ये सोचिए कि पहली फील्ड से सीरियल नंबर हो गई तो यहाँ 1 यहाँ आएगा, तो हमने 1 टाइप किया, अब हम 2 3 4 नहीं टाइप करेंगे, तो हम यहीं पे ऐसे करके ये देखो अपने आप जहाँ तक चाह रहे हो, आपको 25 आइटम चाहिए, 100 आइटम चाहिए, 100 तक लाके आपने रिलीज कर दिया। ये देखो 100 फिल होके आ गया, तो 100 एंटर टाइप करने थोड़ी जाओगे। ये हो गया, ठीक है। नाम फादर्स में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसका बेसिक ये जानिए, सेल के अंदर इस तरह कैसे काम करते हैं, सेल में कैसे ऐड करते हैं, कॉलम की इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। मैंने छोटा एक फॉर्मूला का भी करके दिखा दिया कैसे इसके अंदर टोटल वो ऐड करते हैं, नंबर नंबर। ये आपका इनपुट लाइन जहाँ पे फॉर्मूला का वो होता है, कुछ यूज करते हैं फॉर्मूला बार, यहाँ पे इस सेल का बॉक्स को शो करता है, जहाँ पे है उसका नंबर शो करेगा D19। ये देखिए, तो नेम बॉक्स इसको बोलते हैं, नेम बॉक्स यहाँ पे आ गया। और ये इनपुट लाइन बोलते हैं, हालांकि एक्सेल के अंदर ये फॉर्मूला बार कहलाता है, ये फॉर्मूला बार, और ये नेम बॉक्स कहलाता है। फॉर्मूला बार ये सब चीज, क्योंकि यहाँ पे जो हम कुछ भी फॉर्मूला लिखेंगे वो यहाँ पे आएगा, देखो फॉर्मूला बार वहाँ पे होता है। यहाँ पे इसका क्या नाम उन्होंने किया, इनपुट लाइन। इनपुट लाइन क्या होता है? अच्छा यहाँ से भी बहुत सारे फॉर्मूला का सम है, एवरेज है, मिन है, मैक्स ये निकाल सकते हैं। अब जैसे यही नंबर है तो स्टूडेंट का ये नंबर है मान लो, और हमने इसको सॉरी हमने ये सिलेक्ट किया, 17 सिलेक्ट किया, और यहाँ पे गए, हमको पता करना इसमें मैक्सिमम कितना है, तो इसने बता दिया इसमें मैक्सिमम 18 है। इसमें मिनिमम कितना है, इसके इस फील्ड में मिनिमम ये है, ठीक है। क्यों मिनिमम 19 बता रहा है, इसको ऐसे करते हैं, सीरियल नंबर A2, सीरियल नंबर A20 इक्वल मिन A1 A20। हाँ ये सही बता रहे हैं आप, 1 है। और अगर हम इसमें यहाँ पे मैक्स कर दें, अब फॉर्मूला बार के अंदर आके मैक्स कर दें, या आप स्मॉल और कैपिटल दोनों कर सकते हो, मैक्स मैक्स A1 A20, इसके अंदर 19 है, यानी इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो 19 है। इसी तरह हम एवरेज इसका निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंट का मतलब यहाँ पे कितने नंबर हैं, ये वन दे रहा है, काउंट नंबर 1 क्यों दे रहा है, ये काउंट देना चाहिए इसको, टोटल कितने नंबर है, 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये 19 नंबर है, तो 19 देना चाहिए। मैं फिर से यहाँ करता हूँ, फुल साइज काउंट A2, सॉरी A2 से देंगे ना, A2 और A20, हाँ 19 नंबर है, तो 19
उन्हें वैल्यूज के उन नंबर को काउंट करेगा। और इसी तरह उसके एवरेज, अगर हम यहाँ पे एवरेज करेंगे, एवरेज, इसका एवरेज निकालेगा। यहाँ पे क्यों कर नहीं रहा है? जब हम यहाँ फॉर्मूला दे रहे हैं तो कुछ कर रहा है। एक्सेल के अंदर ये चीज बहुत आसान है, इसने एवरेज टाइप कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे रखा मैंने एवरेज A2 कोलन, यहाँ पे देते हैं जो भी इसकी रेंज का होता है पहला और आखिरी, A20 10, यानी इसका टोटल ये जोड़ो ना तो ये कितना हुआ, 210 हुआ इसका। ठीक है, एवरेज इसका आ गया 10.5, राउंड फिगर उसने 10 कर दिया। एवरेज समझ रही ना कि एवरेज कैसे निकालते हैं? टोटल करके जितने नंबर से उसे डिवाइड कर हाँ, देते हैं। बस उसका एवरेज ये दिख रहा है। तो ये बेसिक कुछ यहाँ पे है, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंट। तो जिस तरह से तो आप ये समझ जाओ कि एक्सेल या लिब्रे ऑफिस की कैल्क, इसका नाम है लिब्रे ऑफिस कैल्क, जबकि इसके अंदर है स्प्रेडशीट के प्रोग्राम को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जाता है। और बुक खुलती है, एक शीट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो हुआ है उसके अंदर 256 शीट खुलती है। अब इसमें लिब्रे ऑफिस में कितनी शीट है मुझे नहीं पता। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ लीजिए, देख लीजिए जहाँ किताब में होगा। इसके अंदर 256 शीट खुलती है। अब सोच लो 10 लाख कितना एक डेटा एक शीट में दे सकते हैं, तो अगर 256 जो कि एक्सेल की है, इसमें शायद और ज्यादा ही है, तो सोचो कि कितने करोड़ों डेटा आप एक शीट में दे सकते हो, मतलब एक फाइल में, सॉरी एक शीट नहीं, एक फाइल में। यानी एक फाइल आप बनाएंगे आसिफा नाम की, तो उसके अंदर अगर एक्सेल की मैं बात करूं 256 शीट होती है। और इसके अंदर आखिरी रो देखो है 65,536 रो है, उसके अंदर 10 लाख है, इसमें 65,536 है। और इसके अंदर जो कॉलम है आई हुई है 256वां का, 256 कॉलम होता है। ये पुराना वर्जन है, 2000 है, आजकल नए वाले में तो और ज्यादा है। तो ये है एक बेसिक एक्सेल की। तो फॉर्मूला कैसे देते हैं, इक्वल साइन, कैलकुलेशन कैसे, इक्वल साइन, उसके बाद फिर उसका नाम जो हमें फंक्शन करना है, सम है, एवरेज है, ये सारे फंक्शन के नाम है। फिर पैरेंथेसिस के अंदर पहली सेल की एड्रेस, कोलन एंड लास्ट सेल का एड्रेस, ये है और इसको देने का तरीका है। अब आ जाओ, बाकी सब तो मालूम है, न्यू है, ओपन है, क्लोज है, विजर्ड है। अब इसके अंदर विजर्ड का कुछ यूज करना है, तो लेटर विजर्ड को ला के यहाँ पे आप बना के और फिर नीचे कैलकुलेशन वगैरह वो सब कर सकते हैं। और इसी तरह टेम्पलेट है, टेम्पलेट में आप कोई टेम्पलेट आपको बनाना हो, ओपन टेम्पलेट, तो टेम्पलेट भी बहुत सारे तरह के टेम्पलेट होते हैं, कोई टेम्पलेट यूज कर सकते हैं आप। इसके अंदर तो कोई और टेम्पलेट दिया नहीं। ओपन टेम्पलेट में यहाँ पे आ गया तो कोई टेम्पलेट पहले किसी और फाइल का होगा, इनका अपना टेम्पलेट तो दिया नहीं है। न्यू में आए, स्प्रेडशीट, कोई टेम्पलेट तो दिया नहीं है। यहाँ से खुलेगा क्या टेम्पलेट, यहाँ से शायद टेम्पलेट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि रेडीमेड टेम्पलेट शायद नहीं बने हैं, तब तक पीछे का दिया हुआ लोगों ने खोला है। एक्सेल के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है, इनके अपने टेम्पलेट हैं खुद के। जैसे मैंने खोला न्यू किया, फाइल में गए, न्यू, ये देखो यहाँ पे एक जनरल है जो नई फाइल खुलती है, यहाँ पे टेम्पलेट इनके हैं। जैसे आपको बनाना है इनवॉइस, ये मैंने बताया था, सब इंस्टॉल नहीं है, शायद तो मैंने बोला था इंस्टॉल करता हूँ। एक्सपेंस स्टेटमेंट तो फिर आप ओके करेंगे, इंस्टॉल नहीं है ये, तो बना हुआ है, बस आपको एंट्री करके एक इनवॉइस या एक्सपेंस स्टेटमेंट बना लेना है।
चलिए मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको, शाम में देखते हैं प्रोग्राम। उसके बाद आप आइए, सेव आप जानते हैं, सेव एज आप जानते हैं, इसकी कॉपी सेव करना चाहते हैं, सेव ऑल कई फाइल खुली है, एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में, सेंड करना है डॉक्यूमेंट ईमेल के लिए, प्रिंट करना है तो इसके अंदर कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज में इसकी डिटेल आती है, फाइल किस टाइप की है, कितना एडिटिंग टाइम लिया वगैरह वगैरह। एडिट में आ जाइए, कंट्रोल जेड जानते हैं, कंट्रोल वाई जानते हैं, कट कॉपी पेस्ट सब जानते हैं, सिलेक्ट ऑल पूरी शीट का वो सिलेक्ट हो जाएगा, रो सिलेक्ट होगी, कॉलम सिलेक्ट होगा। अब यहाँ सिलेक्ट किया तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, पूरी शीट तो पूरी शीट सिलेक्ट हो गई। पूरी शीट यहाँ से सिलेक्ट है, ये पता चल रहा है, कॉलम तो सिलेक्ट है, पूरी शीट सिलेक्ट होगी। इसके बाद फाइंड रिप्लेस आप जानते ही हैं, फाइंड करना और रिप्लेस करना, एक्सेल में भी ऐसे ही होता है। सेल को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कोई सेल को, और सेल का एडिट मोड जो है हम कुछ अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे ये है, ये एडिट मोड है, नॉर्मल ये सिलेक्शन दिखाता है कहाँ पे आप हैं उसका, तो इसके अंदर भी कोई ऐसी चीज नहीं है। अब आ जाइए व्यू में, डिफरेंट व्यू है। नॉर्मल व्यू जो खुला हुआ है, पेज ब्रेक कर देंगे तो ऐसे पेज नंबर आएगा, पेज 4 1 2 3, आपने जितना वो किया है 1 और 4, ये देखिए इस तरह से पेज का दिखा रहा है। जहां तक हम कर्सर गया था, जहां तक हमने टाइप किए थे वो, बाकी का नहीं दिखाएगा। जितने एरिया में आपने कुछ टाइप किया है उस एरिया को ये कन्वर्ट करके दिखा देगा कि इतने पेज हैं। तो ऐसे शुरू करता है, पेज 1 2 3 यहाँ पे इतना है, फिर 4 5 ऐसे करके आएगा, ऐसे अगल बगल करके नहीं करता। तो नॉर्मल है ये डॉटेड लाइन से बताता है यहाँ तक का पेज है। उसके बाद टूल बार, डिफरेंट इसके फॉर्मेटिंग बार है, स्टैंडर्ड ये सब खुला जो हुआ है बार, स्टैंडर्ड बार ये है, फॉर्मेटिंग बार ये है, ये दोनों ओपन है। कोई और आपको ओपन करना है जैसे ड्राइंग का, तो ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ये ड्राइंग का नीचे खुल गया। ड्राइंग का ऑफ कर देंगे तो ड्राइंग का ऑफ हो गया, तो वहां से हट जाएगा, ये देखिए हट गया। तो जो बार आपको खोलना है उस पर क्लिक करेंगे, टिक सामने आएगा और फिर वो खुला हुआ होगा। फॉर्मूला बार ये है, फॉर्मूला बार पर टिक है तो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा यहाँ पे इसका नाम फॉर्मूला ही दिया हुआ है, और जब नहीं किया हुआ तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे इनको ना दिया, इनपुट लाइन दिया हुआ है और यहाँ फॉर्मूला बार दे रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज। एक्सेल में दोनों नाम एक है। स्टेटस बार ये है, जहाँ शीट 1 ऑफ 1 ये दिखा रहा है, अगर ये हटा दें तो पता नहीं चलेगा किस शीट पे है, क्या कर रहे हैं। व्यू हेडर्स, ये जो ABCD लिखा ये हेडर्स है, हेडर की बहुत जरूरत है, पता ही नहीं चलेगा किस सेल पे है, तो हेडर्स ऑन होना जरूरी है, इसीलिए इसके अंदर जो ऑन होंगे बाय डिफॉल्ट वो उसको चेंज ना करें। और बाकी तो सब इसके अंदर, हाँ फंक्शन लिस्ट उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर एवरेज का, काउंट का, मैक्स का, मिन का, सम का, डेटिफ है, LCM है, काउंटिफ है, सम इफ है, नाउ, इतने सारे वो हैं। बाकी देखिए अलग अलग फील्ड के अलग अलग है, जैसे लॉजिकल, मैथमेटिकल का देना है तो देखिए मैथमेटिकल बहुत है, ABS, ACOS, ACOT, ठीक है, ये देखिए कितने सारे, कलर क्या, कॉस, फैक्ट, फैक्टोरियल निकालना, तो मैथ के कितने सारे वो गए। इसी तरह लॉजिकल में एंड, इफ, और, नॉट, और, स्विच, टू। स्टैटिस्टिकल में आप देख लीजिए एवरेज निकालना, ये वो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मैथ्स ये सब जो इसी के अंदर आते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर है। स्टैटिस्टिकल तो कुछ थोड़ा बहुत जानना एक जरूरी है, इंफॉर्मेशन में क्या है, सेल करंट ये सब आ गया, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट का है, टेक्स्ट के बहुत सारे हैं,
डॉलर में कन्वर्ट करना है या यूनिकोड में कन्वर्ट करना है, हालांकि इस बहुत यूज नहीं होता है। कैरेक्टर को काउंट करना है, डेसिमल का है, ये सब फंक्शन है, बट बेसिक कुछ फंक्शन का जो दिया हुआ है सिलेबस में, मैंने देखा नहीं है क्या क्या इसके अंदर है फंक्शन में, तो वो बहरहाल मैंने छोटे बहुत वो बता दिए, कुछ और मैं बदला दूंगा जो मुझे याद है, इतना आता है। जूम और फुल स्क्रीन आपको मालूम है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट में गए, इसके अंदर इमेज कर सकते हैं। सबसे आखिरी जो इसके अंदर चीज है, चार्ट, कैलकुलेशन करना इंफॉर्मेशन को, और फिर उसके बाद चार्ट। तो इमेज भी आप ला सकते हैं, जैसे वहां था वैसे यहाँ भी इमेज ला सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर यहाँ इमेज डिस्प्ले हो रही है, बॉडी के अंदर क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही थी? तो कभी कभी हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं एक्सेल की शीट पे, और हम कुछ चाहते हैं लोगो लगाना वहीं पे, तो आप वो कर सकते हैं। जब प्रिंट कराएंगे तो वो एक्सेल की जैसे जगह है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया वो एक्सेल की या 3 सेल की वहाँ की जगह पे। तो आप इस तरह से इमेज को लगा, हालांकि जरूरत मोस्टली नहीं पड़ती है। चार्ट ये है असली जो आपका चार्ट का। चार्ट का मैं थोड़ा सा यहाँ हल्का सा बता देता हूँ 5 मिनट में। जैसे मान ली लिखा हमने यहाँ पे पार्टी, और यहाँ पे लिखा मैंने सीट्स, यहाँ मैंने लिखा एनडीए, यहाँ पे मैंने लिखा 150, फिर मैंने लिखा यहाँ पे यूपीए 310, मैंने लिखा अदर्स 79। हमने ये लिया, छोटा सा डेटा लिया, इसको सिलेक्ट किया ऐसे, इंसर्ट में गए, चार्ट, ये चार्ट बन के आ गया। एक चार्ट बाय डिफॉल्ट ये एनडीए का है, ये यूपीए का, ये इसका है। आप इनमें चार्ट टाइप आपको बार का ऐसे चाहिए, ये आ गया 3, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। पाई का चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए। एरिया का चाहिए, लाइन का चाहिए, पीछे चार्ट का बताया था, ये चाहिए। एक्स वाई स्कैटर इस तरह का चाहिए, बबल चाहिए, नेट का इस तरह से बनाओ, स्टॉक का चाहिए, कॉलम और इसका चाहिए। आप किस तरह का चार्ट वो करते हैं? जैसे मैं प्रेफर करता हूँ पाई का, और ये वाला पाई का, तो मैंने यहाँ पे रखा और मैंने फिनिश कर दिया, ये आ गया। बाकी फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन को एडिट करना है तो आप डेटा वैल्यू के अंदर जाके यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे चार्ट के उस पे, तो इसके अंदर बहुत सारे और ऑप्शन आएंगे, पोजीशन एंड साइज, ठीक है, एंकर, अलाइन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपोर्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। पोजीशन एंड साइज, जो भी चीज़ आपको करनी है आप उसको कर लीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसके डेटा और इसके कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, ये सारे ऑप्शन होते हैं। नेम, आपको नाम वगैरह वो करना है, तो इस तरह से। अच्छा, ये जो चार्ट बन के आता है, ये चार्ट फिर आप अपने हिसाब से इसको आपको कॉपी करना है और फिर लिब्रे ऑफिस की वर्ड की फाइल में लाना है। ला के यहाँ पे कंट्रोल वी कर लीजिए, बन के आ गया। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्या सेटिंग है ये, नॉर्मल इसमें नहीं दिखता, प्रिंट प्रीव्यू में दिखता है, प्रिंट प्रीव्यू में ये आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे चार्ट को बनाते हैं। चार्ट का ऑप्शन फिर ये है कि जैसे मान ली कभी यहाँ पे वैल्यू आपने चेंज किया, चेंज हो रही थी, वो उसी से कनेक्टेड होता है। यानी कभी भी यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये जहाँ पे इस उस पे होगा, तो ये एक तरह से एम्बेडेड चार्ट कहलाता है, एम्बेड चार्ट इसी के अंदर बना हुआ। एक और ऑप्शन होता है वो नहीं खुल रहा है, चार्ट को फिर से एडिट करना, यानी इसके टाइप को बदलना,
एनिमेशन खुल रही है, एंकर खुल रहा है, ये नहीं खुल रहा है, देखना पड़ेगा, या तो इस पर डबल क्लिक करने से होगा, डबल क्लिक करने से नहीं हो रहा। लीजेंड में आते हैं, लीजेंड ये जो कहलाता है, ये जो लिखा हुआ है इसको बॉटम में चाहिए, ये बॉटम में आ जाएगा। एक्सिस भी खुलती है, एक्सिस नहीं खुल रही है। चार्ट टाइप यहाँ सब खुल रहा है, चार्ट टाइप यहाँ पे अभी चेंज करना है आपको, आपको कॉलम वाला चाहिए, ये वाला सबसे बेस्ट है। आपको ये हो गया, इसमें कॉलम में क्या होता है, इसकी ये भी दिखाता है वैल्यू, ये 50 है देखिए, ये 350 है तो एकदम एग्जैक्टली बराबर, ये 79 है तो थोड़ा सा यहाँ पे 100 से कम, ये 50-50 का वो बना हुआ है। तो चार्ट टाइप ही हो गया। आपको ये वाला चाहिए, आपको ये चाहिए, ये है, ये है, ये जिसमें बार ग्राफ चार्ट का होता है। तो इस तरह से चार्ट बनाते हैं। चलिए फिर इतना रहने दीजिए। तुम्हारी वो मिली थी जी कल आसिफा, कल फ्राइडे को, तुम्हारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिटायर हो गई ना, निशात परवीन। जी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, जा रही थी, मैं पैदल जा रहा था, वो पीछे बगल से बाइक से गुजरी, पीछे बैठी थी, उनके जी हस्बैंड थे, तो घूम के मुझे जी उन्होंने मतलब सलाम किया, मैंने कहा खैरियत है सब, जी रिटायर होके फिर मिली नहीं, लेकिन अब वो बाइक से तेज उनके साथ निकल गई, मैं क्या आप रास्ते में